are going to discuss again chapter 1 number system। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 का भी क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया था। तो मैंने कल आपको बताया था कि इस फॉर्म में आपके पास दो ही तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं, या तो डेसिमल के तुरंत बाद बार लगा होगा या डेसिमल के तुरंत बाद बार नहीं लगा होगा। दो ही तरीके के क्वेश्चन होंगे। तो कल मैंने किया था डेसिमल के तुरंत बाद वाले डिजिट पे बार लगा था, इस तरीके के क्वेश्चन कर लिया था। टुडे वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 0.47 पे बार। इसको कन्वर्ट करना है P अपॉन Q के फॉर्म में। कल मैंने आपको बताया था कि किस तरीके की डेसिमल एक्सप्रेशन है। ये आपके नॉन टर्मिनेटिव बट रिपीटिंग वाले डेसिमल एक्सप्रेशन है, इसलिए ये रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर को P अपॉन Q के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक, तो हम करते हैं इसको। पहला स्टेप वही है, लेट x इक्वल टू 0.47 पे बार। 7 पे बार लगा है, इसका मतलब 7 बार बार रिपीट होगा। ओके, इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, तो कल भी इतना तो किया ही था। आज क्या करना है, कल हमारा डेसिमल के तुरंत बाद बार था। इसमें डेसिमल और बार के बीच में एक डिजिट है, तो हमें डेसिमल को कहाँ लेके जाना है, बार तक लेके जाना है। डेसिमल को मतलब 1 डिजिट मूव कराना है। तो कल हमने देखा भी था कि डेसिमल को 1 डिजिट राइट साइड मूव कराने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना होता है। किसका 1 डिजिट मूव कराना है, तो 10 मतलब 10 का मल्टीप्लाई करना है। अगर डेसिमल को 2 डिजिट राइट साइड मूव कराना होता तो 100 का मल्टीप्लाई करते, 3 डिजिट मूव कराना होता तो 1000 का मल्टीप्लाई करते। ओके, तो इस केस में मैं डेसिमल को लेके आना चाहता हूं कि डेसिमल मेरा बार से तुरंत पहले आ जाए। तो एक ही डिजिट बीच में है, तो एक डिजिट आगे मूव करा दीजिए। एक डिजिट आगे मूव कराने के लिए आप मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे। तो अगर राइट साइड मल्टीप्लाई बाई 10 किया तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपको राइट मल्टीप्लाई बाई 10 करना होगा। ओके, तो कर दीजिए मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ आप 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो कर दीजिए 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0.4777 मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू एक्स 10x। यहाँ पे डेसिमल 1 डिजिट आगे मूव कर जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बन जाएगा 4.77। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। अब देखिए इक्वेशन सेकंड, डेसिमल के तुरंत बाद बार आ गया। इस तरीके का क्वेश्चन करेंगे, डेसिमल के बाद अगर तुरंत बार हो, मतलब डेसिमल के तुरंत बाद अगर नंबर रिपीट करने लगे तो किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। सेम पैटर्न अपनाना है, बस इसमें यही एक स्टेप एक्स्ट्रा किया गया है कि डेसिमल को हम बार से तुरंत पहले लेके आए। ओके, बाकी जैसा इसमें किया था अब आगे बिल्कुल वैसा ही करना है। जितने डिजिट पे बार लगा है, मतलब जितना डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है उतने जीरोस का मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, एक ही डिजिट पे बार लगा था, तो आप मल्टीप्लाई बाय उतने जीरो कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन सेकंड में आप 10 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक ही डिजिट पे बार लगा था या एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा था। ओके, कर दीजिए 10 मल्टीप्लाई 10x इज इक्वल टू 4.77 मल्टीप्लाई बाय 10। मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 इंटू 10x 100x इज इक्वल टू, फिर से आपको पता है कि 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेसिमल आपका 1 डिजिट राइट साइड मूव कर जाएगा, तो आपका हो जाएगा 47.77। अब क्या करते थे हम, यहाँ पे इस नंबर को इस तरीके से ब्रेक करते थे कि हमारा डेसिमल पार्ट रिमूव हो जाए। डेसिमल पार्ट हटाने के लिए क्या किया जाएगा, इसको ब्रेक करिए। किस तरीके से ब्रेक करेंगे कि डेसिमल पार्ट रिमूव हो जाए। तो यहाँ से देखिए 47.777 को आप इस तरीके से ब्रेक करिए कि उसमें एक पार्ट 4.777 भी निकाला है, क्योंकि इससे आप ये वाला पार्ट नहीं निकाल सकते, इससे ये वाला पार्ट निकाला जा सकता है।
कैसे? मैं 47 को लिख सकता हूं 43 प्लस 4.777। देख लीजिए, इन दोनों को ऐड करिए, 43 प्लस 4 47.777। इसी नंबर को मैंने ब्रेक करके लिख दिया। अब आपको पता है इसकी वैल्यू क्या है, इक्वेशन नंबर सेकंड में इसकी वैल्यू 10x के इक्वल है, तो इसकी जगह पे क्या प्लेस कर सकते हैं, 10x प्लेस किया जा सकता है। तो 100x 43 प्लस इसकी वैल्यू प्लेस कर दीजिए 10x, ब्रैकेट में लिख देना फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। हमने ऐसा क्यों कहां से किया, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से इसकी वैल्यू प्लेस करिए। तो x को अब एक तरफ कर लीजिए, x को मैं उठा के इस तरफ ले आता हूं, 10x माइनस 100x माइनस 10x प्लस का था, इस तरफ माइनस का आ गया, इस तरफ क्या बचा राइट हैंड साइड 43। ओके, 100x माइनस 10x कितना हो जाएगा, 90x इज इक्वल टू 43। अब मैं इसको यहाँ पे राइट कर दे रहा हूँ। x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 90 साइड चेंज कराएंगे तो 90 आपका डिवाइड में आ गया, यही आपकी x की वैल्यू निकल आई। और x किसको माना था आपने, 0.47 को, तो आप देख सकते हो 0.47 पे बार इक्वल है 43/90। तो इसका p/q फॉर्म क्या आ गया, 43/90। ओके स्टूडेंट, तो हमने क्या किया है, सिंपल इसमें डेसिमल और बार के बीच में एक डिजिट था, तो उस डिजिट को हमने रिमूव कर दिया और उसको क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा बना दिया। रिमूव करने के लिए मतलब एक डिजिट आगे मूव कराने के लिए 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ा, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा बन गया था। डेसिमल के तुरंत बाद डिजिट रिपीट होने लगा था, जितना डिजिट रिपीट होते हैं उतने जीरोस का मल्टीप्लाई करते हैं, जीरोस उससे पहले 1 तो हर एक में लगाते हैं, 1 डिजिट बार बार रिपीट हो रहा था तो 1 0 उससे पहले 1 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया। यहाँ पे इसको इस तरीके से ब्रेक करना पड़ता है कि आपका डेसिमल पार्ट रिमूव हो जाए, तो हमने इसको ब्रेक किया तो 4.77 इसमें से अलग कर दिया और बचा क्या रहेगा 43। इसकी वैल्यू प्लेस कर दी और x को एक तरफ कर लिया और x की वैल्यू निकाल ली। तो x की वैल्यू ही आपकी क्या थी, 0.47 पे बार इज इक्वल टू 43/90। तो इसका p/q फॉर्म ये आ गया। तो यहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा, क्योंकि डेसिमल के तुरंत बाद क्या है, बार लगा हुआ है, तो बिल्कुल जैसा इसको किया था वैसा ही इसको कर लेते हैं। तो इसको देख लीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा इस तरह से। पहला स्टेप है ये, लेट x इज इक्वल टू 0.001 पे बार। इसका मतलब क्या है, इन 3 डिजिट पे बार लगा है, इसका मतलब ये 3 डिजिट बार बार रिपीट हो रहे होंगे इस तरीके से। ओके, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देते हैं। नाउ अब आपको पता है कि जितने डिजिट पे बार लगा होता है उतने जीरोस का दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया जाता है। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय कितने जीरोस पे बार लगाए हैं, 3 जीरोस, उसके पहले 1, मतलब मल्टीप्लाई बाय 1000 ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट। इन इक्वेशन फर्स्ट में दोनों तरफ 1000 का मल्टीप्लाई होगा, 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 0.001001 मल्टीप्लाई बाय 1000 100 इंटू x, सॉरी 1000 इंटू x, 1000x इज इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाएगा। अब आपको पता है 3 जीरोस का मल्टीप्लाई करना है, तो डेसिमल आपका 3 प्लेस आगे मूव कर जाएगा, 3 प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये यहाँ से पहुंच के 1 के बाद तक आ जाएगा, तो 1.001001। ओके, नेक्स्ट स्टेप होता था कि इसको इस तरीके से ब्रेक किया जाए कि डेसिमल पार्ट रिमूव हो जाए। डेसिमल पार्ट रिमूव करने के लिए आपको पता है कि इसको क्या लिखा जा सकता है, 1 अलग कर दो, 0.001001, डेसिमल पार्ट अलग हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, x, तो इसकी जगह पे क्या प्लेस किया जा सकता है, x।
तो इसकी जगह पे x प्लेस कर दीजिए, 1 प्लस एक्स, ये कहाँ से किया है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हमने ऐसा इक्वेशन फर्स्ट से किया है क्योंकि इसकी वैल्यू हमें इक्वेशन फर्स्ट में x दी है। अब डेसिमल पार्ट आपका हट गया, x एक्स को एक तरफ कर लीजिए, x की इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू 1000x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 900x इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/900 और x ही आपने किसको सपोज किया था, 0.001 पे बाहर इज इक्वल टू, इसका p/q फॉर्म आ गया 1/900 वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से दो ही तरीके के क्वेश्चन बनते हैं p/q के फॉर्म में लाने के लिए। देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को तो मैंने बताया था, डायरेक्टली आप डेसिमल हटाओगे उतने जीरोस नीचे बढ़ा देते हैं, पर जब नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का केस हो, उस केस में आपको p/q फॉर्म लाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, कुछ स्टेप्स हैं वो आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, आपका आंसर निकल आएगा। अब एक और डेसिमल एक्सपेंशन होती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो आपको पता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आपका इर्रेशनल नंबर का एग्जांपल है, और इर्रेशनल नंबर को आप p/q के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, तो उससे रिलेटेड आपको कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन नहीं दी जाएगी, आपको आएगी या तो टर्मिनेटिंग की आ सकती है, टर्मिनेटिंग का आप डायरेक्ट बता सकते हो, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग की आ सकती है। ओके स्टूडेंट, if you have any doubt you can comment in the box and I will give you answer in next video.